अस्सलाम वालेकुम। कल रात में ही ना मैंने डिसाइड कर लिया था सुबह मुझे अर्ली मॉर्निंग उठना पड़ेगा, क्योंकि मैं एक दिन पहले ही अपने सारे काम डिसाइड कर लेती हूँ, उसी हिसाब से सारे मेरा शेड्यूल होता है। और सुबह अर्ली मॉर्निंग उठने की वजह ये थी कि आज मुझे थोड़े से घर के कुछ हिस्से ऐसे हैं, कुछ जगहें ऐसी हैं जिसकी क्लीनिंग करनी है। और वो मेरा एक रूम ऐसा है जो आप लोगों ने भी नहीं देखा होगा, जो लोग मेरी वीडियोज़ देखते हैं। शॉर्ट वीडियो में अक्सर आपको एक रूम मैंने दिखाया है जिसमें अक्सर रूटीन में मेरा उठना बैठना और रहती हूँ मैं। बाकी एक रूम ऐसा है जो बहुत कम मेरा यूज़ होता है, वो है मेरा ड्राइंग रूम। तो मैं अपना न्यू ब्रांड आपको अपना ड्राइंग रूम भी अभी आपके साथ शेयर करूँगी। वैसे तो मुझे उसकी डीप क्लीनिंग भी करनी है क्योंकि वो बहुत कम यूज़ में रहता है। ये कमरा मेरा ऐसा है जो ज़्यादा इस्तेमाल नहीं होता, तो वो भी मैंने आपको दिखाना है। बहरहाल सुबह ही सुबह मैं उठ गई थी, अर्ली मॉर्निंग नाश्ता बनाऊँगी और सारी चीज़ें आपके साथ शेयर भी करूँगी। अच्छा, मैंने अपनी पिछली वीडियो में आप लोग के साथ बड़ी इम्पॉर्टेंट चीज़ शेयर की थी, जिन लोगों ने देखा होगा यकीनन, क्योंकि यूट्यूब पर मैं 5 साल से काम कर रही हूँ और 5 साल का मेरा पर्सनल जो एक्सपीरियंस है वो मैंने आप लोग के साथ शेयर किया है अपने उस व्लॉग में, मेरे चैनल पे मौजूद है, इससे पहले जो डाला है। जिन्होंने नहीं देखा ज़रूर देखिएगा, काफ़ी नॉलेजेबल मैंने आप लोग के साथ चीज़ें शेयर की हैं और यकीनन वो सारी रियलिटी हैं, वो चीज़ें हैं जो मेरी ख़ुद की, जो मेरे ख़ुद के साथ इस तरह की चीज़ें पेश आई हैं। और इस चैनल के अलावा मेरा एक चैनल और भी था इससे पहले, तो उस हवाले से भी मैंने काफ़ी कुछ आपको बताया है, आपके साथ शेयर करा है। तो बहरहाल ये सारी चीज़ें थीं। अब मैं उठ गई थी सुबह ही सुबह और उठने के बाद मैंने सबसे पहले तो यकीनन नाश्ता बनाना था। और नाश्ता वाश्ता करने के बाद के, ये तो खैर रात की वीडियो आपको मैं दिखा रही हूँ। रात को खाना खाने के बाद इतने सारे बर्तन जमा हो जाते हैं और मैं रात में पूरे किचन की ना अपनी क्लीनिंग करने के बाद फिर रूम में जाती हूँ। मुझे बिल्कुल नहीं पसंद कि रात के टाइम किचन गंदा हो। तो रात हो गई थी फाइनली। ये सुबह का मेरा व्लॉग तो मेरा सुबह से स्टार्ट हुआ था। तो अभी तो मैं फटाफट यहाँ अपने लिए नाश्ता बनाऊँगी। सिंपल सा मैंने ये ऑमलेट बनाया है, स्लाइस मैंने टोस्ट करके रख लिए थे और सिंपल बिल्कुल चाय है। चाय तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट होती है, नाश्ते में चाय ना हो तो नाश्ता तो बिल्कुल अधूरा होता है। तो अभी मैं करूँगी नाश्ता और नाश्ते के बाद करूँगी सारे काम स्टार्ट अपने। और अपने रूम की डीप क्लीनिंग के साथ साथ वैसे मुझे और भी काफ़ी सारे काम हैं। अच्छा, एक चीज़ मैं आप लोगों को बताना चाहूँगी कि जैसा कि मैं 5 साल से यूट्यूब पर काम कर रही हूँ और इन 5 सालों में मैंने कितना कुछ सामान ख़रीदा, यूट्यूब के हवाले से कितना कुछ परचेज़ करा, कौन कौन से ट्राईपॉड मैंने ख़रीदे, रिंग लाइट ख़रीदी, माइक वग़ैरह। तो ये क्या क्या चीज़ें मैंने अब तक ख़रीदी हैं इन 5 सालों में, कितने ट्राईपॉड लिए हैं, तो ये भी सब मैं अपने आने वाले व्लॉग में इंशाल्लाह आपके साथ डिटेल में डिस्कस भी करूँगी और एक एक चीज़ मैं आपको दिखाऊँगी भी अपनी कि मैंने 5 साल में क्या क्या सामान ख़रीदा था और कितना सामान ज़रूरी होता है, कैसा लेना चाहिए, क्या लेना चाहिए, क्या नहीं। खैर, अभी मैं ड्राइंग रूम में आ गई हूँ। ये आप देखें डस्ट कितनी आ चुकी है इस रूम के अंदर, इतनी ज़्यादा डस्ट आई हुई थी हर चीज़ के ऊपर, आप यकीन करें, क्योंकि ये वाला रूम ना मेरा बहुत कम इस्तेमाल में होता है, अक्सर बंद रहता है। मेरी डोर बेल बज गई थी तो दरवाज़ा खोलने चली गई थी, सॉरी माजरत, वॉइस ओवर कर रही थी तो बीच में ही मेरे घर की बेल बजी, क्योंकि मुझे सारे काम खुद करने होते हैं, मैं ही होती हूँ घर पे, सारे काम तो करने होते हैं और साथ ही साथ मुझे वीडियो भी बनानी होती है। तो बस मैंने कल से डिसाइड किया हुआ था सुबह उठना है, काम भी करने हैं और बेहतरीन सी मुझे स्पेशल आज कुकिंग करनी है और साथ ही साथ ना एक बहुत प्यारा सा व्लॉग भी बनाना है आप लोगों के लिए और काफ़ी चीज़ें ऐसी हैं जो आप लोगों के साथ शेयर भी करूंगी यकीनन। तो अभी जो मैंने क्लीनिंग करी है इसमें काफ़ी सामान ऐसा निकला है जो कि मैंने वीडियो में नहीं दिखाया, आने वाली वीडियो में आपके साथ शेयर करूंगी। जैसा कि मैंने आपको बताया है कि मैं कौन कौन सी माइक और कौन कौन से ट्राईपॉड, अब तक कितने ट्राईपॉड ले चुकी हूँ, कितनी रिंग लाइट, सब मेरे पास सेफ हैं, सब आपके साथ शेयर भी करूँगी, आपको दिखाऊँगी भी। चलें, यहाँ पर तो चल रही है मेरे ड्राइंग रूम की अभी क्लीनिंग, फाइनल लुक तो अभी मैं आपको दिखाऊँगी। ये मेरा मनी
मनी प्लांट था, आर्टिफिशियल मनी प्लांट है, इस पर इतनी ज़्यादा डस्ट आई हुई थी, तो इसको मैंने वॉश करके भी ड्राई होने गैलरी में रख दिया है। बाकी ड्राइंग रूम की क्लीनिंग चल रही है, तो हस्बैंड मेरे घर पे थे, उन्होंने काफ़ी हेल्प मेरी कराई तो क्लीनिंग करने में, क्योंकि ऊपर की दीवारों पे मेरा हाथ नहीं जाता, तो उन्होंने ही करवानी थी। अच्छा, ये एक रिंग लाइट जो है मेरी टूट चुकी है, इसके अंदर 3 कलर्स की लाइट जलती है। अभी मैं आपको जला के दिखाती हूँ, इसका स्टैंड टूट गया, लेकिन लाइट ये बहुत ज़बरदस्त है। उनमें से एक ये भी है, तो ये भी ड्राइंग रूम में रखी रह गई थी काफ़ी टाइम से, ये भी यूज़ नहीं हो रही थी। इस पर भी इतनी ज़्यादा भी मिट्टी आ चुकी है ना, आप यकीन करें। तो ये मैंने कर ली इसकी क्लीनिंग। अब मैं आपको चेक कराती हूँ। ये लाइट बहुत अच्छी लगती है रात के टाइम अगर अंधेरे में ऑन की जाए ना, और इसमें 3 कलर हैं, ब्लू भी है, वार्म भी है और वाइट भी है। तो ये भी अभी ड्राइंग रूम से निकली और मैं भूल गई थी रख के ये काफ़ी टाइम से, क्योंकि ड्राइंग रूम में अक्सर मेरा जाना नहीं होता, वो रूम मेरे इस्तेमाल में नहीं रहता है। तो ये सारी रीज़न है, और बस आहिस्ता आहिस्ता सारी चीज़ें निकल रही हैं, हर चीज़ पर मिट्टी आ गई है। जबकि ये वाला जो मेरा रूम है ना, आप यकीन करें कि बिल्कुल बंद रहता है, इसके दरवाजे भी बंद रहते हैं, लेकिन मिट्टी पता नहीं कहाँ से आती है, खिड़कियाँ भी बंद रहती हैं, सिर्फ मिट्टी मिट्टी हर जगह पे थी। हमें तकरीबन 3 से 4 घंटे लगे, आप यकीन करें। सारे सोफ़ों को हटा कर हमने कोने कोने से झाड़ू निकाली है, दीवारों को अच्छे से साफ़ कराए, खिड़कियों पे से मिट्टी हटाई है, पंखों की सफाई करी है। पूरी डस्टिंग करने के बाद अब ये मैं आपको फाइनल लुक दिखा रही हूँ। तो ये है मेरा न्यू ब्रांड ड्राइंग रूम, है छोटा सा लेकिन प्यारा सा है। अच्छा लगे तो कमेंट में बताइएगा आपको ये मेरा छोटा सा प्यारा सा ड्राइंग रूम कैसा लगा। बस मैंने अपने हिसाब से इसको थोड़ा सा डेकोरेट किया हुआ है, जितना मैं कर सकती हूँ। ये वाली लाइट्स मेरी फेवरेट लाइट है, मुझे बहुत अच्छी लगती हैं। वैसे अभी मैं और लाइट्स भी परचेज़ करूँगी, ये थोड़ी कम लगती हैं, मुझे अच्छा लगता है रात के टाइम ऐसी लाइट्स ऑन की जाए ना तो बहुत ज़्यादा प्यारी लगती हैं। तो वो तो था मेरा ड्राइंग रूम। अब क्लीनिंग के बाद हमने कुकिंग भी स्टार्ट करनी है। फ़िलहाल तो हम पचमेल दाल चावल बनाएंगे, लेकिन ये जो दाल बनती है ना, ये थोड़ा सा इसमें टेस्ट हलीम वाला आता है। इसके अंदर बनाने में तो ये बहुत सिंपल आपको लगेगी, यकीन करें कि अगर इसमें चिकन या गोश्त ऐड कर दिया जाए तो ये बिल्कुल आपको हलीम जैसा मज़ा देगी। लेकिन मैं इसके अंदर कोई चिकन या गोश्त नहीं डाल रही हूँ, सिंपल से दाल चावल बनाऊँगी, लेकिन मज़ा बिल्कुल हलीम जैसा ही आएगा। बस ये सारी दालों को मिक्स करके अच्छे से वॉश करके, और मैंने इसको रख दिया था बॉईल करने के लिए। जब तक ये पकेगी अच्छे से, मसाले तो अभी हम इसके अंदर ऐड करेंगे, पहले इसमें बॉईल आ जाता। तो जब तक मैं आ गई हूँ अपना ये वॉश बेसन वॉश करने के लिए, ये तकरीबन डेली ही मैं वॉश करती हूँ। और ये वाला बाथरूम मेरा है, मैं इसे यूज़ करती हूँ, मेरे यूज़ में रहता है। हस्बैंड का बाथरूम दूसरा है। तो अभी तो ये मैं अपने वॉशरूम में खड़ी हुई वॉश बेसन अपना कर रही हूँ। बाकी ये लिक्विड डिस्पेंसर है, तो इसकी भी क्लीनिंग करनी है। यहाँ तक इतनी मिट्टी आई हुई है, आप यकीन करें, मुझे समझ नहीं आता इतनी मिट्टी आ कहाँ से जाती है, डस्ट। हालांकि बाथरूम के अंदर तो पानी का इतना इस्तेमाल होता है, फिर भी जो मेरा लिक्विड डिस्पेंसर था ना, इसके ऊपर इतनी मिट्टी डस्ट आई हुई थी। तो ये सारी चीज़ें अभी तो मैं वॉश कर रही हूँ, साथ ही साथ मेरी कुकिंग भी चल रही है। ड्राइंग रूम की क्लीनिंग करके मैं फारिग हो गई। अच्छा, ये सारे काम इसलिए पॉसिबल हुए कि आप यकीन करें, मैं अर्ली मॉर्निंग आज उठ गई थी और माशाल्लाह से बहुत फ्रेश उठी थी। ऐसा नहीं है, क्योंकि मुझे अगर इस तरह के काम करने होते हैं तो मैं एक दिन पहले से ही प्लान करती हूँ कि मुझे अगले दिन सुबह उठ के क्या क्या काम करने, उसके हिसाब से ही अपना शेड्यूल बनाती हूँ। कुकिंग हो, चाहे घर के काम हो, चाहे मुझे वॉशर लगाना हो। बाथरूम अपना पूरा वॉश करके मैं आ गई हूँ। अभी मुझे याद आया कि आज सुबह ही मेरा टूथपेस्ट ख़त्म हो गया था, तो ये मैंने अपना टूथपेस्ट पहले निकाल लिया है। बाथरूम वॉश हो चुका है हमारा माशाल्लाह से। आज मुझे इतनी ज़्यादा कोई खुशी हो रही है ना, सारे काम जिस दिन आप अपने घर की क्लीनिंग करते हैं और इस तरीके से डीप क्लीनिंग करते हैं, तो एक अच्छी सी अजीब सी खुशी होती है, जो कि मुझे तो हो रही है। क्या आप लोगों को भी ऐसी खुशी होती है छोटी छोटी चीज़ों की? तो ज़रूर बताइएगा। अच्छा, अब यहाँ पर मैं किचन में आ गई हूँ। इसके अंदर अच्छे से बॉईल आ गया था और दाल पकना स्टार्ट हो गई थी। तो मैंने इसके अंदर चम्मच भर के लहसुन का पेस्ट डाला था। सिंपल से 4 मसाले डाले थे, जिसमें हल्दी, नमक, पिसी हुई मिर्चें और लाल कुटी हुई मिर्चें डाला था, और लहसुन थोड़ा ज़्यादा क्वांटिटी में, और अच्छे तरीके से कुक कर लिया था। ये दाल बहुत जल्दी और आराम से बन जाती है। आपने देखा भी होगा कितनी फटाफट ये बनी है, कोई मेहनत नहीं हुई। आखिर में इसके अंदर हम डालेंगे गरम मसाला पाउडर। गरम मसाला थोड़ा सा ज़्यादा
ज़्यादा डाला है क्योंकि थोड़ा सा स्पाइसी और जायका भी इसके अंदर आना चाहिए। अब जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है ना वो है इसका भंगार। इसमें जो तड़का लगता है ना, इसमें जो खुशबू और जायका आता है दाल में, आप यकीन करें उसी से इस दाल में एक टेस्ट आता है। तो मैंने प्याज को हल्का सा ब्राउन करने के बाद इसके अंदर काफ़ी सारा लहसुन चॉप करके डाला था, अदरक डाला था, ज़ीरा डाला था, लाल मिर्चें और हरी मिर्चें। जो अदरक लहसुन की खुशबू ज़ीरे के साथ फ्राई होने के बाद आ रही थी ना, यकीन करें उसका टेस्ट इस दाल में इतना मज़ेदार लगता है। काश मैं ये खुशबू आपको महसूस करा सकती जो इस वक्त मेरे किचन में इस भंगार की आ रही है। और साथ ही साथ ये दाल की खुशबू इतनी मज़ेदार लग रही है ना, यकीन करें बिल्कुल हलीम वाली खुशबू मेरे किचन में आ रही है। और साथ में ना मैंने चावल बना लिए थे। फाइनली अभी रात हो रही है और ये रात के खाने का टाइम है। आज सुबह मॉर्निंग से रात तक का पूरा व्लॉग मैंने आपके साथ शेयर करा। तो मुझे ज़रूर बताना है आपने कमेंट में कि आपको मेरा ये व्लॉग कैसा लगा। और जिसने मेरी पिछला व्लॉग नहीं देखा वो ज़रूर जाकर देखिएगा। मिलती हूँ अगली वीडियो में, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।